हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चमड़ी की एक बीमारी एक्जिमा के बारे में, जिसे आम जबान में गजकरण भी कहा जाता है। आपको एक्जिमा सही से समझ में आए, इसके लिए मैं यहाँ पर उसकी एक फ़ोटो लगा दूंगा। इस फोटो को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक्जिमा का मरीज का स्किन इन्फेक्शन किस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, पोल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर, केमिकल के कॉन्टैक्ट, स्ट्रेस फैक्टर और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के कारण ऐसे कई लोग हैं जो 10-10 साल 5-5 साल से एक्जिमा से परेशान हैं। बहुत सारे अच्छे इलाज करवाने के बाद भी उनको इन बीमारी से आज़ादी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये एक्जिमा होता क्या है, ये होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक्जिमा के मरीज ने अपने खान पान में कौन सी चीज़ों का नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा ये हमारे स्किन के ऊपर आने वाली एक पैचेस होते हैं, जिसमें मरीज को खुजली, जलन, अंगार और बहुत बार पीप भी निकलता है। लेकिन एक्जिमा के हर मरीज के स्किन के ऊपर खुजली, जलन और अंगार ज़रूर होती है। एक्जिमा आमतौर पर दो अलग अलग टाइप में दिखाई देता है। पहला टाइप होता है ड्राई एक्जिमा, यानी किसी को स्किन के ऊपर कुछ फोड़े फफोले आ जाते हैं, उसमें जलन, अंगार और खुजली होती है। ये खुजली उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, खुसूसी रात के वक्त में। मरीज कई बार इस खुजली की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और खुजाते खुजाते खून भी निकाल लेता है। दोस्तों, एक्जिमा का दूसरा टाइप होता है वीपिंग एक्जिमा। इसे वीपिंग एक्जिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जख्म में से पस निकलता है। इस वीपिंग एक्जिमा के मरीज को उसके स्किन इन्फेक्शन होने के साथ साथ वहाँ पर जलन, अंगार, खुजली और कई बार पीला मवाद निकलता है। ये तो हो गए एक्जिमा की दो टाइप की बात। अब समझते हैं कि आखिर ये एक्जिमा लोगों को आता कहाँ से, होता क्यों है। तो इसके पीछे 4 अलग अलग रीजंस डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला रीज़न है जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपके फैमिली में या ख़ानदान में पहले से किसी को एक्जिमा है तो इसके 5 से 10% चांसेस होते हैं कि डाउनवर्ड फैमिली मेम्बर्स में ये एक्जिमा आए। वहीं इसका दूसरा रीज़न हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी ऐसे लोग जो बार बार किसी न किसी वजह से केमिकल के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जैसे कि गैरेज पे काम करने वाले लोग, पेंटिंग वर्क करने वाले लोग, या ऐसे लोग जिनको पेंट को एक्सपोज होना पड़ता है, ऐसे लोगों को एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्जिमा होने का तीसरा कारण होता है दोस्तों स्ट्रेस फैक्टर। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ को लेकर स्ट्रेस चढ़ रहा है और उसको आप रीथिंकिंग बार बार कर रहे हैं, तो इसके कारण भी कई बार लोगों को एक्जिमा हो जाता है। दोस्तों, एक्जिमा होने का चौथा फैक्टर होता है आपकी लो इम्यूनिटी। ऐसे कई लोग हैं जिनका इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, नतीजतन उन्हें एक्जिमा हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया एक्जिमा की टाइप, उसके कारण। अब समझते हैं कि एक्जिमा होने के बाद मरीज में किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी एक्जिमा के मरीज को तकलीफ क्या क्या होती है। दोस्तों, एक्जिमा के मरीज को कई सालों से एक्जिमा वाले हिस्से पर जलन होती रहती है। जलन इतनी शिद्दत की होती है कि मरीज उसको कम करने के लिए कई बार वहाँ पर आइस पैक लगाता है। इसके साथ साथ उसको वहाँ पर खुजली भी होती है। खुजाने के लिए बहुत सारे मरीज शार्प ऑब्जेक्ट या कंघे, छुरी इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इस शार्प ऑब्जेक्ट के कारण उनको बहुत बार उस जगहों पर से खून भी निकलते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक्जिमा के मरीज के अंदर एक्जिमा के अंदर से पस निकलने की टेंडेंसी भी दिखाई देती है। जब भी किसी एक्जिमा के मरीज को आप देखेंगे तो उसमें से पीले रंग का पस निकलते हुए आपको दिखाई देगा। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। अब ये समझ लेते हैं कि एक्जिमा की हम पहचान कैसी करें। एक्जिमा की पहचान करने के लिए डॉक्टर अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आपको एक्जिमा का डायग्नोसिस कंफर्म कर देते हैं। वहीं एक्जिमा की डाइट फैक्टर की अगर बात करें तो एक्जिमा के मरीज़ को बेकरी आइटम यानी साथ साथ नूडल्स, कंटकी, चाइनीज़ आइटम, बेकरी आइटम्स
और ऐसी चीज़ें जिनसे कि आपकी स्किन के अंदर की खुजली बढ़ सकती है, जैसे कि आलू है, बैगन है, गवार की फली है, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं अगर किसी को कोई एक फैक्टर के वजह से कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन लोगों को भी अपने इस कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई डाइट फैक्टर की बात कि एक्जिमा के मरीज़ ने अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्जिमा के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से एक्जिमा को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे एक्जिमा का इलाज करवाना चाह रहे हैं और कोई डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट और एक होम्योपैथिक टैबलेट के बारे में। ये होम्योपैथिक टैबलेट आपके ब्लड के अंदर मौजूद गंदगी को साफ करने में आपकी हेल्प करेंगी। जबकि ब्लड की प्यूरीफाई की बात आती है, ऐसे सब्सटेंस की बात आती है जब आपको अपने ब्लड को प्यूरीफाई करना है, साफ करना है, तो उस कंडीशन में बरसों से चले आ रही एक चीज़ की बात ज़रूर होती है, वो है नीम। नीम से बनी हुई एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है दोस्तों, उसे कहते हैं अज़ारडिका इंडिका। आपको अज़ारडिका इंडिका 1x टैबलेट की शक्ल में मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्जिमा खून की गंदगी के कारण हुआ है तो आप अज़ारडिका इंडिका 1x टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़ारडिका इंडिका की 2-2 गोली सुबह शाम कंटिन्यू 3 महीने तक लेने से आप इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। वहीं इसके साथ एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उस होम्योपैथिक ऑइंटमेंट का नाम है ग्राफाइटिस ऑइंटमेंट। ग्राफाइटिस ऑइंटमेंट के लगातार इस्तेमाल से आपके स्किन के ऊपर हुए एक्जिमा के अंदर की जलन, अंगार, खुजली को अब बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे एक्जिमा के कारण, लक्षण, मरीज़ ने कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं, इसके बारे में डिटेल। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।